नमस्कार, मैथिली करंट अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को लेकर के, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी का अपन लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। कि भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नारकोटिक्स ड्रग्स विभाग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका अध्यक्ष 68वें सत्र का किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। देखिए, नारकोटिक्स ड्रग्स जो सीएनडी विभाग है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत को पहली बार मिली है। और शंभू कुमारन जो हैं, देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये शंभू कुमारन है। इनका नाम क्या है? भारत को अध्यक्षता जो सौंपी गई है, इनका नाम है शंभू कुमारन। इनको क्या बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, भारत ऐसा पहली बार हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र का जो निकाय है नारकोटिक्स ड्रग्स विभाग, इसकी अध्यक्षता के लिए भारत को नामित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे तूफान दरहांग के कारण कहाँ रेड अलर्ट घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। देखिए, ये तूफान जो दरहांग है, ये हाल ही के अंदर ब्रिटेन के अंदर इसका अलर्ट जारी किया गया था। इसमें काफी जनधन हानि देखने को मिली थी। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका संबंध किससे है? ब्रिटेन से है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रीय व्यापी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? देखिए, सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रीय व्यापी जो अभियान है, ये कहाँ से शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। हरियाणा से शुरू किया गया है, जिसके अंदर लक्ष्य यह रखा गया है कि 100 दिवसीय इस अभियान के दौरान टीबी से मुक्त निजात पाने के लिए इसके ऊपर लेकर के कार्य किए जाएंगे। देखिए, टीबी जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में यह भी बहुत बार पूछा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत पंचकुला से हुई है। कहाँ से हुई है? पंचकुला से। हाल ही में किस देश में विद्रोही बलों के कारण राष्ट्रपति ने देश छोड़ा है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने विद्रोही जो सुरक्षा बल है, उसके कारण अपने देश को त्याग दिया है और वहां से सीरिया को छोड़ करके ये चले गए हैं। देखिए, हमलों के बाद में राष्ट्रपति जो सबर अल असद थे, इनका नाम क्या था? जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीरिया के जो राष्ट्रपति थे अल असद, वैसे इसको बशर अल असद बोलते हैं। नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। सबर अल असद जो थे, इन्होंने देश छोड़ दिया था। नेक्स्ट, भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आईआईटी मद्रास के अंदर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? तो देखिए, ये जो हाल ही के अंदर 2024 का जो इंदिरा शांति पुरस्कार है, ये किनको दिया गया है? ये तेरी चिली की राष्ट्रपति हैं। कहाँ की? चिली की राष्ट्रपति हैं। इनको ये 2024 का इंदिरा शांति जो पुरस्कार है, ये दिया गया है। और 2024 के लिए शांति और निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इन्होंने इसके ऊपर कार्य किए हैं, जिसके कारण इनको चुना गया है। और ये चिली की राष्ट्रपति हैं, आपको इतना ध्यान में रखना है। और प्रमुख मानवाधिकार आवाज ये उठाने का कार्य करती है मिशेल मचेंट। इनको वेरेलिका मिशेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा से इसका शुरू किया गया है। किसकी बात की जा रही है? बीमा सखी योजना की। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की है। कहाँ से इसकी शुरुआत की है? पानीपत से। पानीपत से इसकी शुरुआत की है। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समायोजन को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप भारतीय जीवन बीमा जो निगम है, इसके माध्यम से बीमा सखी योजना को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी को विस्फोट हुआ है?
किस ज्वालामुखी की बात की जा रही है? माउंट कनलाओन। देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरीके से लार्वा वहां पे निकला था और जिसके कारण ये चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया के अंदर ये माउंट कनलाओन जो है, ये ज्वालामुखी का हाल ही के अंदर क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट, हुडको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़ के अंदर गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम की क्या है जो शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माधव गौडगिल जो हैं, इनको हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान के रूप में इन्होंने कार्य किया था और चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 के लिए इनको नामित किया गया है। यह तस्वीर है माधव गौडगिल की, जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये जो है इन्होंने पर्यावरण को लेकर के काफी कार्य किए हैं, जिसके कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 11 दिसंबर को यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए वैसे तो 11 दिसंबर को प्रति वर्ष यूनिसेफ दिवस जो है ये मनाया जाता है, लेकिन 2024 का कौन सा स्थापना दिवस था? 78वां स्थापना दिवस था। अब बात की जाए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए थे। ये जो दिवस जो मनाया जाता है यूनिसेफ का, ये 1946 से इसकी शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं आपातकालीन कोष जो यूनिसेफ है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसी की याद में ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2023-24 के अंदर ये संगठन की जो 78वीं वर्षगांठ का प्रतीक के रूप में मनाया गया है। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जापान के अंदर बनी जो साके नाम से शराब है, इसको वहां की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। जापान के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि इसकी प्रतिष्ठित जो चावल की शराब है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये साके जो शराब है ये किससे निर्मित की जाती है? चावल से बनाई जाती है। इसको आधारिक तौर के ऊपर यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेमी सिल्वा जो हैं, इनको हाल ही के अंदर एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20 यानी 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जापान ने 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल जो है इसका खिताब जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था और जीता किसने है? जापान ने। आपको ध्यान में होगा कि 10 दिसंबर 2024 को दक्षिणी कोरिया को 25-24 से 25-24 से दक्षिणी कोरिया को हरा करके जापान ने इस ये जो 20वीं महिला एशिया हैंडबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी, इसमें अपना कब्जा जमा लिया है। और भारतीय हैंडबॉल टीम जो 2024 के अंदर इसका आयोजन किया गया है, इसके अंदर 6वें स्थान पे रही थी। भारत कौन से स्थान पे रही है? विजेता तो देखिए जापान रही है और 6वें स्थान पे कौन रही है? भारत रही है। दोनों तथ्य आपको ध्यान में रखना है। और जापान ने किसको हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है? दक्षिणी कोरिया को हरा करके। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 45 पंचायतों को इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। टाइम्स पत्रिका ने किस पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है हाल ही के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनको टाइम्स पत्रिका के जो पर्सन ऑफ द ईयर्स के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 देखिए 2030 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है वो कहाँ पे किया जाएगा? सऊदी सऊदी अरब के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विल्लो चिप का अनावरण किसने किया है? देखिए किस चिप की बात की जा रही है, विल्लो का संबंध किससे है आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक अत्याधुनिक क्वांटम नाम से विल्लो चिप जो जारी की गई है यह टेक्नोलॉजी से संबंधित है और जारी किसके द्वारा की गई है? गूगल के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ये क्वांटम चिप विल्लो जो है ये हाल ही के अंदर गूगल ने पेश करके इस चिप को कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया है। गूगल का दावा है कि ये चिप जो है मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी हल कर लेगा। इसकी मदद से पैरेलल यूनिवर्स एआई या फ्यूजन एनर्जी और दूसरे सेक्टर की क्षेत्रों के अंदर भी इसको काम में लिया जा सकेगा। हाल ही में जेम को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश सरकार जो है इन्होंने जेम के माध्यम को अपनाए जाने को लेकर के पूर्णतया अपने प्रदेश के अंदर लागू कर लिया गया है। देखिए जेम है क्या? ये एक ऐसी साइट है जिसके माध्यम से आप जितनी भी अपनी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं उनको खरीद सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये भारत के अंदर पहला ऐसे राज्य बना है जिसने अपनी खरीद प्रक्रिया को पूर्णतया सरकारी ई मार्केट प्लस यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जो है इसको पूरी तरीके से अधिकृत कर लिया गया है। इसके साथ में समझौता कर लिया गया है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होंगे उसके अंदर जो भी वस्तुएं आवश्यकता की होंगी स्टेशनरी हो या अन्य कोई भी वस्तुएं वो सारी की सारी किसके माध्यम से खरीदी जाएंगी? जेम के माध्यम से यानी सरकारी ई मार्केट प्लस जो है इसके माध्यम से खरीदी जाएंगी। विमोचित दिलाई लांबा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर दिनेश सहारा जो हैं इनको इनके द्वारा ये इस पुस्तक को लिखा गया है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामलों में 69% की कमी की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देखिए डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर भारत ने मलेरिया के अंदर जो 69% की कमी जो है प्राप्त कर ली है कि भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को किसने निलंबित किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्विट्जरलैंड जो है इन्होंने हाल ही के अंदर घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 के बाद में भारत को जो कराधान में सबसे पसंदीदा राष्ट्र एमएफएन का जो दर्जा दिया था वो वापस ले लेगा। एक बयान में स्विट्जरलैंड ने 2023 के जो नस्ल मामले जो भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसले दोहरे कराधान के बचाव को लेकर के किए गए थे उनको वापस लेने का यह फैसला किया गया है। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि भारत को हाल ही में किस राष्ट्र के द्वारा सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का जो दर्जा दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़ राज्य की जो पुलिस है उसको हाल ही के अंदर प्रेसिडेंट कलर का जो पुरस्कार दिया गया है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह हैं इनके द्वारा दिया गया है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता हवाई अड्डा जो है इसके ऊपर उड़ान यात्री कैफे जो है ये स्थापित किया जाएगा। देखिए उड़ान यात्री कैफे जो है ये एक ऐसी योजना है जो कोलकाता के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके ऊपर शुरू की जाएगी और इस अवसर पर हवाई अड्डे की 100वीं वर्षगांठ क्या मनाई गई थी और उड़ान योजना जो है इसकी 8वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया गया था। तो आपको मोटा मोटी इतना ही ध्यान में रखना है कि उड़ान योजना के तहत जो उड़ान कैफे जो है ये किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कोलकाता के अंदर है उस पे किया गया है। त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट आयोजन किसने किया है? तो देखिए ये त्रिपक्षीय है यानी 3 देशों की सेनाएं मिलकर के इस अभ्यास को
आयोजित करती हैं। तो किस इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत, फ्रांस और यूएई जो हैं ये तीनों देश मिलकर के डेजर्ट नाइट अभ्यास का करने जा रही हैं। नेक्स्ट, हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूएसए के द्वारा जो डार्क ईगल है इसका परीक्षण किया गया है। एक हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन को 20,826 किलोमीटर की गति से यह आगे बढ़ करके नष्ट करने के अंदर या नस्ताभुनेत करने के अंदर अग्नि श्रेणी के अंदर ये आने वाली है। देखिए 2 स्टेजों की बैलिस्टिक जो मिसाइल है, ये एक स्टेज हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड है और हाल ही में अमेरिका ने इसका परीक्षण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए चेन्नई के अंदर जो पहला मधुमेह बायो बैंक है ये स्थापित किया गया है और ये किसके सहयोग से बनाया गया है? देखिए एक तो आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और दूसरा एमडीआरएफ है यानी मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन जो है, इन दोनों ने मिलकर के भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक बनाया है और बनाया कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट, चक्रवात चिड़ो की तबाह हुआ मायोट द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? यानी कि चक्रवात चिड़ो जो है ये हाल ही के अंदर इन्होंने फ्रांस के अंदर तो बहुत भयंकर तरह से तबाही मचाई है और इसकी वजह से हाल ही के अंदर भारत के अंदर आने वाला क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाला एक मायोट द्वीप जो है ये कहाँ पे तबाह हुआ है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। हिंद महासागर के अंदर स्थित ये मायोट द्वीप जो है ये हाल के अंदर इस चक्रवात चिड़ो की चपेट में आया है और ये पूरा द्वीप यहाँ पर क्या हो गया है? तबाह हो गया है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह। ये तीनों महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को फोर्ब्स की जो 100 लोगों की सूची जारी प्रतिवर्ष की जाती है उसके अंदर शामिल किया गया है। देखिए फोर्ब्स जो है प्रत्येक वर्ष 100 लोगों की एक ऐसी लिस्ट जारी करता है जिसके अंदर सभी ताकतवर जो महिलाएं हैं उनकी सूची जारी की जाती है। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह है। नेक्स्ट, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए सूर्यवाला जो है इनको हाल ही के अंदर 2024 का जो व्यास सम्मान है ये दिया गया है और ये 34वां व्यास सम्मान था। कौन सा था? 34वां। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सूर्यवाला की है। नेक्स्ट, लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 129वां संविधान संशोधन जो है ये आपको पता होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लेकर के पारित किया गया है और इस तो आपका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लेकर के ये 129वां जो विधेयक है ये लोकसभा के अंदर पेश किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गढ़ीमाई महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? कौन से उत्सव की बात की जा रही है? गढ़ीमाई महोत्सव की। तो देखिए ये नेपाल के अंदर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका आयोजन हाल ही के अंदर किया गया है। नेक्स्ट, वन के विश्वकोश उपन्यास से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए निधि तुलसी गौड़ा जो है ये कर्नाटक की निवासी हैं और ये पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। योगदान के लिए प्रसिद्ध ये वृक्ष माता तुलसी जो गौड़ा का 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपति से सम्मानित होने की है और ये 86 वर्ष की उम्र में थी जिस समय इनका निधन हुआ है। इनकी उम्र कितनी थी? 86 वर्ष की थी और हाल ही में ये हसलकी समुदाय की जो है कर्नाटक के अंदर उसकी सदस्य थी और वन के विश्वकोश उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था
और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है तुलसी गौड़ा जो है ये कहाँ की निवासी हैं, कर्नाटक की निवासी हैं। नेक्स्ट, WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और डिकोड रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इन्होंने हाल ही के अंदर घोषणा की है कि 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस मनाया जाएगा। कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रूस ने हाल ही के अंदर कैंसर के लिए mRNA का एक टीका विकसित किया है जिसके माध्यम से कैंसर से निजात पाया जा सकेगा। और देखिए हाल ही के अंदर ये जो समाचार एजेंसी जो है रूस की टॉस टॉस नाम से, उसने ये घोषणा भी ये प्रकाशित की थी एक न्यूज कि रूस जो है अपने देशवासियों को मुफ्त के अंदर यह टीका वितरित करेगा। रूस ने कैंसर से निपटने के लिए एकमात्र ऐसा यह टीका बनाया है। ये कैंसर के मरीजों को लिए कैंसर को रोकथाम करने का ये काम करेगा। ये mRNA विकसित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये वैक्सीन जो है mRNA का एक टीका है जो हाल ही के अंदर रूसी समाचार एजेंसी टॉस है इन्होंने ये घोषणा की है कि यहाँ पर ये सभी रूस वासियों को ये मुफ्त के अंदर क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टेकिंग कहाँ हुई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए असम के अंदर ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जा रहा था इसके तहत ये टेकिंग की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है। किसान कवच का संबंध किससे है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कीटनाशक रोधी सूट है ये एक, जो क्या काम में आएगा कि खेतों के अंदर जो किसान कीटनाशक छिड़कने का जो काम में लेते हैं तो उसको यूज करने से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये इनसे बचाव किया जा सकेगा। नेक्स्ट, एसबीआई का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राम मोहन राव जो है इनको हाल ही के अंदर एसबीआई का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोची द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सूरसा का संबंध किससे है। तो देखिए सूरसा जो है ये अदरक की एक नई किस्म है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और ये किसके द्वारा की गई है, ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कोची है इसके द्वारा इस किस्म को लॉन्च किया गया है। एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पिपलांतरी गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्देशन किया है। तो देखिए राजस्थान के अंदर ये स्थित है पिपलांतरी गांव। राजसमंद के अंदर ये राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। यहाँ के जो सरपंच हैं श्याम सुंदर लाल पालीवाल, इन्होंने यहाँ के लिए बहुत ही काया पलट करके रखी है। कम से कम यहाँ पे इतने वृक्ष लाए गए हैं जिसको आप देख करके इसको अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया गया है कि पूरे देश के अंदर ये मॉडल अपनाया जाएगा। पिपलांतरी गांव के सरपंच ने कम से कम 400 किसानों के खेतों तक मनरेगा से चक रोड बनवाए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर ये पिपलांतरी गांव पड़ता है। इसका मॉडल जो है पूरे देश में अपनाया जाएगा। वर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किसे मेजबान घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत को वर्ष 2025 के अंदर जो 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने हाल ही के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर से प्रतिबंध लगा दिया है कि 16 वर्ष से कम बच्चे आयु के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये विश्व का पहला देश ऐसा है जिसने बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर के प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में किसने रेनबो वायरस नामक पुस्तक लिखी है। देखिए रेनबो नामक जो वायरस पुस्तक जो लिखी गई है रेनबो वायरस के नाम से, इसके लिए हैंसोंग मर्चेंट जो है, होसांग मर्चेंट, इनका नाम हाल ही में चर्चा में रहा है। इस पुस्तक के लेखक हैं, ये चर्चा का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट,
प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 1988 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1988 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2024 का जो विश्व एड्स दिवस है, इसकी थीम क्या है कि सही मार्ग अपनाए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और देखिए, महामारी के खिलाफ लड़ाई में मानव अधिकारों को बचाने और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इस प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस का विमोचन किया जाता है या विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, ये पंचकुला के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थों के नियंत्रण आयोग के लेकर के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में कहां पर राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर राजस्थान का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉस अभ्यास सिनेबेक्स किसके साथ प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कंबोडिया जो देश है, इसके अंदर भारतीय सेना का पहला संयुक्त टेबल टॉक अभ्यास सिनेबेक्स जो है, इसको प्रारंभ किए जा रहा है। इसका अभ्यास कौन सा अभ्यास है? सिनेबेक्स। भारत और कंबोडिया पुणे के में पहले संयुक्त टेबल अभ्यास का सिनेबेक्स को शुरू करने जा रही है। भारतीय और कंबोडिया दोनों देशों की सेना है जो मिलकर के, और हो कहाँ पे रहा है? पुणे के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मध्य प्रदेश के अंदर महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जय शाह जो हैं, इनको हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया है? देखिए, सर्पदंश जो है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। सर्पदंश रोग को हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित रोगों की श्रेणी के अंदर रखा गया है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नगोची आगो ओकोंजो जो है, ये नाइजीरिया की निवासी हैं और इनको देखिए हाल ही के अंदर क्या बनाया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। करीना कपूर जो है, इनको फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डॉक्टर बसंत गोयल जो हैं, इनको विश्व राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मस्कट के अंदर इसका आयोजन, जो जूनियर महिला एशिया हॉकी कप है 2024, इसका आयोजन जो ये ओमान की राजधानी है मस्कट, वहां पे होने जा रहा है। जूनियर महिला एशिया कप 2024 का आगाज 7 दिसंबर से ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों को 2 पुल में बांटा गया है। पुल में एक पुल के अंदर तो बांटा गया है भारत, चीन, एशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश, जबकि पुल 2 में किसको बांटा रखा गया है? दक्षिणी कोरिया, जापान, चीन, ताइवे, हांगकांग और श्रीलंका को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लागू करने और वापस लेने की घटना कहां पे देखने को मिली है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दक्षिणी कोरिया के अंदर हाल ही के अंदर 6 घंटे के लिए मार्शल लॉ लागू किया गया था और उसको वापस भी ले लिया गया है। नेक्स्ट,
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा हो? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंडीगढ़ ऐसा पहला शहर होगा जो नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने जा रहा है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिमेंट परियोजना के लिए 225.5 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, त्रिपुरा और नागालैंड जो है इनके अंदर विश्व बैंक के द्वारा हाल में एलिमेंट परियोजना जो है इसके लिए 225 लगभग मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चीन के द्वारा दुनिया का पहला स्वचालित उपग्रह जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अपने बेटे को समाधान किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूएसए के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने हाल ही के अंदर अपने बेटे को क्षमादान किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में आत्मविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, इनके खिलाफ हाल ही के अंदर अप्रस्ताव विश्वास पारित किया गया था और इनको इसके चलते इस्तीफा भी देना पड़ा था। नेक्स्ट, किसानों को डिजिटल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए आश्रय सेवा केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? देखिए, आश्रय सेवा जो है ये हाल ही के अंदर केरल के द्वारा शुरू की गई है, जिसके अंदर किसानों को डिजिटल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी उपलब्ध करवाई जाएगी। गुजरात से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किस राज्य को एशियाई गिर शेरों का जोड़ा मिला है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश को दिया गया है। देखिए, गिर शेर कहाँ के प्रसिद्ध है? गुजरात से प्रसिद्ध है। अब ये हाल ही के अंदर जो एक्सचेंज प्रोग्राम गुजरात के अंदर आयोजित किया गया था उसके अंतर्गत ये शर्त रखी गई थी कि मध्य प्रदेश को गिर शेरों का एक जोड़ा जो है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर के अंदर ये आयोजित हुई है और ये पहला ऐसा समय था कि राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जीएसटी परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया है। और वैसे देखा जाए कि ये बैठक कौन से क्रम की थी? 55वें क्रम की बैठक थी, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर के अंदर पहली बार इस जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। देखिए, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है और जीएसटी की ये जो 55वीं परिषद यहाँ पे मेजबानी के अवसर पर वित्त मंत्री जो सीतारमण है इन्होंने ही इसका आयोजन करवाया है। नेक्स्ट, ब्रिग इन ब्रिग इट ऑन द इनक्रिडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? तो इनका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर दीपा मलिक जो हैं इनका इस पुस्तक से संबंध है। नेक्स्ट, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वन वृक्ष वर्दी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये अधिकतम वर्दी वाला राज्य पाया गया है। और देखा जाए कि वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो है 684 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 684 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। और दूसरे स्थान पे कौन रहा है? उत्तर प्रदेश, जिसका आंकड़ा क्या रहा है? 559 किलोमीटर। और यदि देखा जाए उड़ीसा जो है ये तीसरे नंबर पे रहा है 559, लेकिन राजस्थान का चौथे क्रम पे नंबर रहा है 394 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा अधिकतम वनों के अधिकतम वर्दी के तौर पे किस राज्य का रहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर के पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत ने बांग्लादेश को हरा करके ये विश्व कप जो है एशिया कप जो है आपके नाम किया है। भारत ने
अंडर 19 की एशिया कप का पहला खिताब ये अपने नाम किया है। भारत ने इस जीत के अंतर्गत कप्तान जो निकी प्रसाद के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। कप्तान कौन थे इसका आपको ध्यान में रखना है, निकी प्रसाद। निक्की प्रसाद के नेतृत्व में ये मैच खेले जा रहे थे और बांग्लादेश की टीम को 41 रनों से हरा करके भारत ने ये जो अंडर 19 विश्व एशिया कप था 2024 का ये अपने नाम कर लिया है। दो चीजें आपको ध्यान में है, 41 रनों से हरा करके बांग्लादेश से, और निक्की प्रसाद ही कौन है, कप्तान है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये कुवैत का सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है ये कुवैत के द्वारा प्रदान किया जाता है, और भारतीय प्रधानमंत्री को हाल ही के अंदर वहां पे जो दौरे पे गए थे तब इनको ये दिया गया था। तस्वीर में आप देख रहे हैं ये भारत के सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष हैं और ये कुवैत के। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मदन लोकूर जो हैं, इनको हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। NH-44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत से पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र के अंदर जो NH-44 है उसके अंदर बायो बिटुमेन से निर्मित पहली सड़क मार्ग का उद्घाटन किया गया है। भारत और वियतनाम के तट रक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉप टैंक का आयोजन कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोची के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और किन किन देशों की सेनाओं के मध्य यह आयोजन किया गया है? भारत और वियतनाम की सेनाओं के मध्य इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, स्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $350 मिलियन ऋण का समझौता किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एडीबी जो बैंक है इसके साथ में स्माइल कार्यक्रम मिलकर के $350 मिलियन के ऋण का समझौता किया गया है। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे डिंगा डिंगा वायरस का प्रकोप कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, युगांडा देश के अंदर हाल ही के अंदर एक बीमारी सामने आई है जिसको डिंगा डिंगा वायरस के नाम से पुकारा गया है। और देखिए इस बीमारी से होता क्या है, ये तस्वीर आप जो देख रहे होंगे इसके अंदर शरीर के अंदर मरीज की इतनी तेज कंपकपी होने लगती है कि वह डांस करने की स्थिति में आ जाता है। युगांडा के बूंदी डुंगो जिले के अंदर ये पाया गया है हाल ही के अंदर, जिसको डिंगा डिंगिया रहस्यमयी एक बीमारी का नाम दिया गया है। और ये ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती है। इससे शरीर जो है अनियंत्रित होकर के कंपन करने लगता है। गंभीर मामलों में इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, लकवे की स्थिति भी देखने को मिली है। तो आपको ध्यान में रखना है यह डिंगा डिंगा नाम का वायरस जो है ये शरीर में कंपकपी पैदा करता है और कहाँ पे हाल ही के अंदर पाया गया है, युगांडा के अंदर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वी राम सुब्रमण्यम जो हैं इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दक्षिणी भारत शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एस जयशंकर जो हैं इनको दक्षिणी भारतीय शिक्षा सोसाइटी के द्वारा श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च छौंक पुस्तक का संबंध किससे है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अभिजीत बनर्जी जो हैं इस पुस्तक का संबंध किससे है? छौंक जो पुस्तक है इनका संबंध किससे है? अभिजीत बनर्जी से। नेक्स्ट, टेनिस स्टार डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है, इसका संबंध किससे है?
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूस से इनका संबंध है। आपको यही ध्यान में रखना है कि टेनिस स्टार जो डेनिस सेवलेव हैं, ये हाल ही में डोपिंग के मामले के कारण 2 साल तक इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये किस खेल से संबंधित है और किस देश से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है इनका संबंध टेनिस से है और रूस के ये क्या है, निवासी हैं। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वर्णिम भारत थीम के साथ में गणतंत्र दिवस 2025 की परेड की थीम रखी गई है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस ये अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान इसका मेजबान देश था, लेकिन देखिए किसी कारणवश अब इसका पाकिस्तान पर असर पड़ने वाला है और ये किनको सौंप दिया गया है, दक्षिणी शायद अफ्रीका को ये अभी सौंप दिया गया है। देखिए 2027 तक भारत पाकिस्तान एक दूसरे आईसीसी आयोजनों के तटस्थ स्थल ही खेलेंगे और सेमीफाइनल और फाइनल जैसे नॉकआउट गेम में तटस्थ स्थानों पर होंगे। भारत में 2025 के महिला वनडे और 2026 के पुरुष टी20 विश्व कप मॉडल लागू किया जाएगा। पाकिस्तान में 2028 में महिला टी20 विश्व कप भी लागू होगा हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल के चलते ये है पाकिस्तान से हटेगा। अभी हाल ही में चर्चा चल रही है, ये हटा दिया जाएगा, शायद ये दक्षिणी अफ्रीका को ये सौंपा जाएगा। नेक्स्ट, बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूएसए को। यानी बोल्ड ईगल जो है ये किसका हाल ही में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट, बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ये अपने हाल ही में चर्चा कर ली है, ये इसकी तस्वीर है। बहुत लंबे समय से यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी जो ये था ईगल, इसको आधिकारिक तौर पर दर्जे की मांग चल रही थी। इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होने के कारण करीब 250 साल बाद में जाकर के इसको नेशनल बर्ड का दर्जा दिया गया। यह बहुत ताकतवर पक्षी होता है, कम से कम 10 से 12 केजी की वस्तु को तो ये अपने पंजों से उठा करके ले जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने हासिल किया है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। प्रॉकर सोलर प्रोब जो है यह हाल में ही में सूर्य के सबसे नजदीक तक पहुंचने वाला उपकरण बन चुका है। हाल ही में चर्चा में रहे स्पेंडेक्स मिशन और पोएम4 मिशन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसरो। नेक्स्ट, 2024 में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एम रघु जो है, इन्होंने 2024 के सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब में ये पुरस्कार जीता है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कतर। नेक्स्ट, दिग्वंत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, जो दिग्वंत हाल ही के अंदर जिनका निधन हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से विजेता थे एम.टी. वासुदेवन नायर, ये केरल से संबंधित थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार किसने मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 97% की कमी की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत ने हाल ही के अंदर यह मुकाम हासिल किया है।